हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हितेश वर्मा और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10 साइंस की, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर जो आपका 4 है, कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर के मैं आपको 7 ऐसे टॉपिक कह सकते हो या फिर 6 ऐसे टॉपिक को बताने वाला हूं जिनको अगर आप बोर्ड परीक्षा से पहले तैयार करके जाते हैं तो यहाँ से आपको हद से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी ये 3 आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो ये वीडियो क्लास 10 केमिस्ट्री की है, यानी साइंस कह सकते हो या फिर क्लास 10 केमिस्ट्री की वीडियो कह सकते हो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कार्बन एवं उसके यौगिक के ऐसे टॉपिक जिनको अगर आप पढ़ करके जाते हैं, जिनके अगर आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो जायज सी बात है कि जितने भी प्रश्न आएंगे आप उन सभी प्रश्नों को कर ले जाएंगे अगर आप टॉपिक को पढ़कर जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास उतना समय नहीं बचा हुआ कि आप सारा चैप्टर पढ़ें। ठीक है, तो देखिए आप ये 5 से 6 टॉपिक हैं जिनको अगर आप तैयार करके जाते हैं एग्जाम से पहले तो मैं आपसे 100% की गारंटी ले रहा हूं कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो मिस हो सकता है, लेकिन जो मैं टॉपिक बता रहा हूं इसके अंदर कैसे भी प्रश्न आएंगे, लेकिन अगर आप टॉपिक पढ़कर गए हैं ना तो आप उस प्रश्न को आसानी से करके ले आएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको जो 7 टॉपिक बताऊंगा या फिर कह सकते हो 6 टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा उनको आपको कैसे तैयार करना है। देखिए इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, बुक से भी तैयार कर सकते हो और पहले से मैं इनको पढ़ा भी चुका हूं तो आप वहां से भी तैयार कर सकते हो, लेकिन आपको इनको वैसा का वैसा ही आंसर चाहिए जैसे टॉपिक है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर करना होगा। ठीक है, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक एक करके उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिसका बहुत ही देर से वेट कर रहे होते। ठीक है, एक एक करके सभी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सभी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर देखिए सबसे पहले इस पर नज़र मारते हैं हम लोग अपने टॉपिक नंबर 1 पर। तो टॉपिक नंबर 1 आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। टॉपिक है क्या? टॉपिक आपका है कि हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, यानी कि भाई साहब जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं इनसे आप क्या समझते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका कार्बन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और उसमें आप लोगों का कोई भी एल्किल समूह यानी कि अल्कोहल समूह भी जुड़ा हो सकता है, कार्बोक्सिलिक समूह भी जुड़ा हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली वो हाइड्रोकार्बन ही कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त, यानी कि जो भाई साहब आपके संतृप्त होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्या होते हैं इनके बारे में भी आपको समझाना है और विस्तार से। देखिए विस्तार के लिखने का मतलब मेरे यहाँ पर ये है कि आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में जितना हो सके उतना पढ़ना है। अब देखिए मैं आपको वही पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको वीडियो दूंगा तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ही पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए कह रहा हूँ आपको इस वीडियो को इतना शेयर करना है जिससे कि आने वाले जितने स्टूडेंट नए आए इस चैनल पर वो लोग मेरी हर एक डेली वीडियोज़ को देखें, जिससे कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार कर लेना, कहीं पर नोट कर लेना, नोट बनाकर। ठीक है, और जब मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊं तो उसको आप लोग हल कर लेना। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक आप सभी का है कि समावयवता किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना एकदम कि समावयवता किसे कहते हैं, इसके रूप में बनने वाले आयुपेशी नाम का विस्तार सहित वर्णन। देखिए समावयवता क्या होती है। देखिए समावयवता से हम लोग बहुत सारे आयुपेशी नेम बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, इसकी डेफिनेशन भी होती है समावयवता की। तो देखिए डेफिनेशन भी आपको पढ़नी होगी, एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन आप पढ़ सकते हैं क्योंकि डेफिनेशन पढ़ने से आपको आयुपेशी नेम जितने भी होंगे उनकी जानकारी आपको अच्छे से प्राप्त होगी। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए अगर आपको आयुपेशी नेम अगर आपको अच्छे से सीखना है ना तो आपको समावयवता को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, इसके डेफिनेशन को, इसके हर एक कंसेप्ट को, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, और अगर आप इन टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते तो मैं आपको एक बुक भी सजेशन करने वाला हूँ, और उस बुक का आप लोग प्रयोग करेंगे तो आपकी 90% गारंटी है कि आप जरूर फोड़ कर आएंगे। ठीक है, उस बुक का नाम है भाई साहब कुमार मित्तल। ठीक है, देखिए कुमार मित्तल की बुक जो होती है ना बहुत ही अच्छी बुक होती है। आप लोग साइंस के लिए नगीन प्रकाशन की नगीन प्रकाशन के कुमार मित्तल की बुक का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर बेस्ट सॉल्यूशन होता है और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज होती है। ठीक है, हालांकि इतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं होती है किसी भी बुक की जिससे कि स्टूडेंट आसानी से समझ जाए, लेकिन फिर भी आपको समझ में आएगा। लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो आपको ये टॉपिक बहुत ही ईजी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यानी एक वीडियो में ही सारे टॉपिक एक एक करके दो करके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक नंबर 3 देखिए। तीसरा टॉपिक आप सभी का है कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। देखिए इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज होगा कि क्रियात्मक
समूह किसे कहते हैं, क्योंकि क्रियात्मक समूह के बारे में मैंने आपको बता रखा है, इसकी टिप्पणी भी मैंने आपको करा रखी है कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। क्रियात्मक समूह में आपका आता है एल्कोहल समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, आपका और आपका कौन कौन से समूह आते हैं, ठीक है, बहुत सारे समूह आ जाते हैं, कीटोन समूह आ जाता है, एल्डिहाइड समूह आ जाता है, तो बहुत सारे समूह आ जाते हैं, ठीक है। ये समूह किस पे ज़्यादा जुड़ते हैं, ये समूह आपके हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को विस्थापित करके जुड़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्रियात्मक समूह के बारे में आप सभी को जानकारी नहीं है तो इस टॉपिक को पढ़ लेना, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का विस्तार सहित वर्णन, ठीक है, 6 से 7 इसके टाइप होते हैं, उनको आप पढ़ लेना, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी मैं इनकी रेटिंग भी दूंगा, तो आप लोग रेटिंग भी लगा लेना जिससे कि आप लोग उस टॉपिक को उतना समय दे पाओ। ये टॉपिक आपका है एथिल अल्कोहल की निर्माण विधि। 2023 में आपको यहाँ से प्रश्न जरूर से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग इस टॉपिक को मिस मत करके जाइएगा, जरूर अच्छे से पढ़कर जाइएगा कि एथिल अल्कोहल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नेम क्या होता है, सारी चीज़ें आपको मैं पढ़ाऊंगा। इसका निर्माण कैसे करते हैं प्रयोगशाला में, इसको कैसे बनाया जाता है। 7 नंबर का टॉपिक आता है एग्जाम में, बेहद इंपॉर्टेंट है, भौतिक गुण आते हैं, रासायनिक गुण, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो भी आपको इसमें बताने होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ऐसे एक और टॉपिक आपका आ जाता है एसिटिक अम्ल। क्या टॉपिक है भाई साहब, एसिटिक अम्ल। ये भी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि एसिटिक अम्ल की निर्माण की विधि, यानी कि इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण व उपयोग। अब ये भी एग्जाम के लिए 2023 के लिए इसके जो भाई साहब रासायनिक गुण होते हैं ना, इसके जो रासायनिक गुण और इसके जो होते हैं रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। मैं बता रहा हूँ यही सारे टॉपिक आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको इन सभी को नोट्स चाहिए, इनको अच्छे से आपको पीडीएफ चाहिए, तो इसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़ रहना है। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हों, इन टॉपिक को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हर एक स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स तक वीडियो को शेयर करेगा। हर कोई स्टूडेंट अगर 3 स्टूडेंट को भी वीडियो शेयर करेगा ना, तो ये वीडियो काफ़ी सारे स्टूडेंट तक पहुंचेगी और उनकी भी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो सकेगी, ठीक है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इन 5 टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। फिर मैं आपको आगे आने वाली जो टॉपिक है ना, टॉपिक नंबर 6, वो एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हो सकेगा आपके जितने नंबर का इस चैप्टर से प्रश्न आने वाला होगा वो वहीं से फंस जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 6 के लिए तैयार हो जाइए। तो अगला टॉपिक नंबर आपका 6 है, इसको मैंने साफ साफ लिख कर रखा है कि बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण टिप्पणी। देखिए बोर्ड में आने वाली महत्वपूर्ण टिप्पणी से यह तात्पर्य है, टिप्पणियां या फिर टिप्पणी कह सकते हो, तो बोर्ड एग्जाम में आती है टिप्पणी लिखने के लिए, ठीक है। आपसे 5 से 4, यानी कि 1 2 नहीं, 1 वहीं, कम से कम आपके एग्जाम में आती है 4 और 5, कम से कम 4 से 5 टिप्पणी लिखने के लिए आती हैं। कितनी टिप्पणी आती हैं, 4 से 5 टिप्पणी लिखने के लिए आती हैं। और अगर आप ये 4 से 5 टिप्पणी को करना चाहते हो तो भाई साहब इस चैप्टर की इन टिप्पणियों को आप लोग पढ़ लेना। मैं 100%, ये मैं कह सकता हूँ 100% नहीं, 101% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भाई साहब इन्हीं में से आपकी जितनी भी टिप्पणी आएंगी इन्हीं में से आएंगी, ठीक है। तो देखिए 101% गारंटी का मतलब है कि भाई साहब यहाँ से आएंगी ही आएंगी, कोई चांसेस ही नहीं कि दूसरी आ जाए, ठीक है। रेयर केसेस, बहुत ही ज़्यादा रेयर केस, इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर मैं इस चैप्टर की, दूसरे चैप्टर की बात नहीं कर रहा, मैं इस चैप्टर की टिप्पणी की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए सबसे पहली आपकी टिप्पणी है साबुनीकरण। कौन सी टिप्पणी है, साबुनीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें आपका साबुन बनाया जाता है, ठीक है, घर वाला साबुन नहीं, हाँ होता वही साबुन है, बट इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग अपनी मतलब कह सकते हो कि रिएक्शन के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। तो वो वाला साबुनीकरण की अभिक्रिया यहाँ पर है। अगली आपकी एसिटीकरण की रिएक्शन, कौन सी, एसिटीकरण। ये टिप्पणी और ये टिप्पणी बेहद इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए, आप लोग इस पर 3 स्टार लगाइए, 3 स्टार लगाइए, 3 स्टार भाई साहब, बेहद इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ लेना। तो अगली आपकी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया बोर्ड के लिए आती है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट इस अभिक्रिया को, रिएक्शन को आपके चैप्टर नंबर 1 में जो दे रखी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उस अभिक्रिया को रूप में लिखाते हैं। कुछ नहीं करते, 2 यौगिकों को आपस में प्रतिस्थापित कर देते हैं और ये रिएक्शन बन जाती है, बट वो रिएक्शन आपको नहीं करनी है। यहाँ पर आपको जो रिएक्शन मैं बताऊंगा वो रिएक्शन करनी है। और ध्यान समझना, अगर आपको इन रिएक्शन की, इसमें से काफ़ी सारी रिएक्शन, यानी कि 1 से 2 रिएक्शन छूटेंगी, वरना मैंने इसकी काफ़ी रिएक्शन इस चैप्टर की करा रखी है। तो अगर आपको उन रिएक्शन को देखना है तो आप लोग लिंक, नीचे लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको एक लिंक मिलेगा, तो वहाँ पर मैंने इन सारी रिएक्शन की, इन सारी टिप्पणियों की क्या है,
वीडियो बना रखी है विद सॉल्यूशन के साथ, आप देख लेंगे आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट इनको तैयार करना चाहता है वो एक बार लिंक चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी सारी की सारी ये रिएक्शन यानी कि टिप्पणी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं रिएक्शन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए साबुनीकरण अभिक्रिया, एसिटीकरण अभिक्रिया, ये दोनों ही कह सकते हो आप लोग एक प्रकार की रिएक्शन है, बट मैं रिएक्शन इनको कह सकता टिप्पणी ही कहूँगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए आप क्या, अब देखिए इसके बाद आपकी आ जाती है संकलन अभिक्रिया। कौन की? संकलन या फिर संयोजन। ठीक है, संकलन या फिर संयोजन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और जो भी आ जाएगी आप आसानी से कराओगे, कुछ भी इसमें नहीं है। अगली है आपकी दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया में कुछ नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, कार्बन को कह सकते हो, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है बस, या फिर मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है बस। ठीक है, अब रिएक्शन करेंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे डिटेल में एकदम। ठीक है, अगली आपके सजातीय श्रेणी, अगली क्या है, सजातीय श्रेणी। अब सजातीय श्रेणी को भी मैंने पढ़ा रखा है, लिंक चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला टॉपिक आप सभी का है क्रियात्मक समूह, जिसको मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, आने वाली जो मैंने क्वेश्चन बताया था इससे पहले जस्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा था, उसमें मैंने क्रियात्मक समूह को ले रखा था। अब क्रियात्मक समूह को हम लोग भाई साहब प्रक्रियात्मक समूह भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी जगह एग्जाम में क्रियात्मक की जगह अगर प्रक्रियात्मक समूह आ जाए तो आप लोग यही करके आना। ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा या फिर जो मैंने बता रखा है, लिंक चेक कर लेना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं लिंक जरूर चेक कर लेना। ठीक है, आपको इनकी जरूर वीडियो मिलेगी। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की मिले या ना मिले, लेकिन इन क्वेश्चन की वीडियो आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रक्रियात्मक समूह के बारे में आपको मिल जाएगा, सजातीय श्रेणी आपको देखने को मिल जाएगी, दहन अभिक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी, संयोजन अभिक्रिया देखने को मिल जाएगी, प्रतिस्थापन भी देखने को मिल जाएगी, एसिटीकरण और साबुनीकरण, ये सारी रिएक्शन आपको वहां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग आसानी से लिंक चेक कर लेना, आपको सारी टिप्पणी देखने को मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया 7 ऐसे टॉपिक कह सकते हो या फिर 6 ऐसे टॉपिक, 7 मैंने लिखे हैं या फिर 6 लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने बहुत सारे टॉपिक बता रखे हैं ना। तो 7 ऐसे टॉपिक मैंने आपको बताया, फिर 6 ऐसे टॉपिक बताए जिनको अगर आप पढ़कर जाते हैं तो ये समझिएगा जो आपका चैप्टर नंबर जो आपका 4 है ना, चैप्टर 4 जिसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक एवं उसके यौगिक, उसके ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इन टॉपिक को अगर आप तैयार करेंगे इसी तरीके सभी चैप्टर के अगर टॉपिक को मैं बता दूंगा तो 90% गारंटी है मेरी कि आप लोग यहाँ से अगर कुछ नहीं पढ़ के गए तो 85+ नंबर तो आसानी से ले आओगे। ठीक है, बट मेरा टारगेट हमेशा की तरह क्या रहता है, 95+, क्योंकि 95+ वाली प्रिपरेशन हो रही है ना, क्योंकि आप लोग स्कूल में देखते हो केवल सिलेबस करा दिया जाता है फिर भी बच्चे के आ जाते हैं 85+ नंबर। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको टॉपिक भी पढ़ा रहा हूं, आपके 1 शॉट वीडियो भी दूंगा और आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न भी करवा रहा हूं। तो आपके कितने नंबर आने चाहिए, तो आपके आने चाहिए 95+ नंबर। ठीक है, तो 95+ नंबर लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इन 7 टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। यहां से आपका प्रश्न 100% फंसेगा। चैप्टर नंबर 4 के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको जरूर से तैयार करके जाना, 100% फंसने वाले हैं यहाँ से प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स को पसंद में आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।